तो फाइनली यूपीएसआई का पेपर हो चुका है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 14 मार्च जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर रहा है उसमें पेपर लेवल या क्वेश्चंस के जो लेवल हैं वो कैसे हैं। तो देखिए क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। इसमें आपके चार जो है पार्ट, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके। ठीक है, तो देखिए ये जो दो क्वेश्चन है रीजनिंग मैथ्स, ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन टफ आए थे, क्वेश्चन इजी थे, लेकिन इसमें थे कैलकुलेशन, यानी जिनकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी वो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन ऐसे थे कि आप अटेम्प्ट कर लेते कि अगर 40 क्वेश्चन है तो आप 30 प्लस क्वेश्चन दोनों में कर देते, लेकिन फिर वहाँ बात आती है आपकी स्पीड की, और स्पीड कैसे बनती, आपकी प्रैक्टिस। तो जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से की है इन दोनों पोर्शन में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ईजी थे। इसके पहले वाली वीडियोस देखिएगा आप जाके, उसमें बताया गया कि कुछ क्वेश्चंस मैथ और रीजनिंग में ऐसे थे कि जिन्हें आप केवल ऑप्शन के थ्रू कर सकते थे, कि देख के टिक कर सकते थे। हालांकि एक क्वेश्चन मेरी तरफ से गलती हुई थी जो लास्ट वीडियो बनी है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप देख के जो है ईजिली टिक करके ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते थे। तो आप यकीन मानिए यहाँ पे 40 अगर क्वेश्चन है तो 20 से 22 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आराम से ईजिली आप देख के कर सकते थे। 8 से 10 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे यहाँ पे हर पोर्शन में, जिन्हें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। थोड़ी सी मेहनत का मतलब कि आपको पेपर पेन उठाना होगा, 1 मिनट समय देना होगा, लेकिन ये 8 से 10 क्वेश्चन आप कर सकते थे। हर पोर्शन में 4 से 5 क्वेश्चन कठिन थे, ठीक है, जिसमें समय लगता। ऐसा नहीं है कि ये 4 से 5 क्वेश्चन आप कर नहीं लेते, कर लेते, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होता, कैलकुलेशन करनी होती। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन हर पोर्शन में, यानी मैथ और रीजनिंग में मिला दिया जाए तो 80 में से 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ भाई थोड़े से कठिन पेपर हैं, यहाँ पे समय लगेगा। तो आप यकीन यहाँ पे 80 में से यदि आप 65 प्लस स्कोर किए हैं तो ठीक ठाक स्कोर है, अच्छा मानिए, और 70 है वेल एंड गुड है। तो 65 प्लस इन दोनों में स्कोर हो सकता था। क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन जो है कैलकुलेटिव थे। कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन था, सब में नहीं था, कुछ में था। हिंदी ठीक ठाक थी, ऐसा नहीं है कि हिंदी एकदम इजी थी या जीके एकदम इजी था, कठिन था। अब हिंदी में जैसे 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो ये तो भाई इजी क्वेश्चन है नहीं, कि यदि जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो इजी है कि 2013 में ज्ञानपीठ किसे मिला है, वो तो सिंपली कर लेंगे, उनके लिए इजी है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ये क्वेश्चन हो जाएगा कठिन। तो ऐसे क्वेश्चन हिंदी में भी बने हैं, और कई क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में ऐसे हैं जो थोड़े से ट्रिकी थे, जिसमें दिमाग लगाना है। और जब धीरे धीरे आंसर की आएगी तो देखिएगा, जो लोग कह रहे हैं कि हम हिंदी में 40 में 38 किए हैं, 40 किए हैं, वो 35 के नीचे आ जाएंगे। तो हिंदी भी आप ये यदि 32 से 35 सही करके आए हैं तो अच्छा है, 4-5 क्वेश्चन गलत होते हैं हर पोर्शन में। और जीके ठीक ठाक रहा है, थोड़े से क्वेश्चन कठिन है, यदि आपका इसको 30 प्लस भी यहाँ पे है, 30 भी है तो आप सही हैं। तो ये मान के चलिए इन दोनों पोर्शन में 65 से 70 के बीच। हिंदी आपने 40 में से यदि 32 प्लस किया है तो ठीक है, 30 से 32 प्लस। और सेम यहाँ पे आपको जीके की 28 से 30 भी यदि आपने यहाँ पे पहुँचा है तो अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि हाई पोर्शन में देखिए नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो हाई पोर्शन में करने के बाद यदि आपने तुक्का लगाया कि हाई पोर्शन मान लीजिए आपको 8 से 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप तुक्का लगाया 4 से 5 सही हो गए, तो फिर आपका स्कोर तो अच्छा हो जाएगा। तो खेल यहाँ पे तुक्के का भी है। तो ये आपका है, तो टोटल 160 में से कट ऑफ या आप कितने क्वेश्चन सही किए हो ये मानिए, फिर भी जो मेरा आंकड़ा है 125 प्लस रहने का है। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताइए।